में देखेंगे IIT जैम 2025 का 5th क्वेश्चन है। द स्पेस चार्ज डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स वेरीज एज रो एक्स इज इक्वल टू रो नोट ई रेस्ट पर माइनस एक्स। वोल्टेज V इज इक्वल टू 0 एट बोथ x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू D। सो हमारे पास ये दो प्लेट्स दे रखे हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें दोनों प्लेट्स में जो स्पेस चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है रो इज इक्वल टू रो नोट ई रेस्ट पर माइनस एक्स। और जो वोल्टेज है इस दोनों प्लेट की एट एक्स इज इक्वल टू 0 और एट एक्स इज इक्वल टू डी पे क्या है 0। हमने वोल्टेज निकालनी है इस रीजन, जो ये दोनों प्लेट्स में जो रीजन है इस पे कोई भी पॉइंट पी है वहाँ पे। सो इन 3D आई कैन ड्रॉ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक दिस, and if I draw the coordinate system x y z, यहाँ पे इस प्लेट पे किसी भी पॉइंट पे सपोज यहाँ पे क्या है x 0 है, यहाँ पे x d है। अगर कोई भी पॉइंट ले लें इस प्लेट पे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 y z। अगर इस प्लेट पे कोई भी मैं पॉइंट पिक करूँ उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे डी वाई जेड, ठीक है। अब जो y और z है दे आर कम्प्लीटली वेरिंग, ये दोनों वेरी कर रहे हैं, चेंज ही हो रहे हैं, ठीक है। बट जो x की वैल्यू यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x d है, बट y एंड z आर फ्रीली वेरिंग। बट हमें जो दे रखा है जो वोल्टेज है वो क्या है 0। इट मीन्स जो वोल्टेज है वो सिर्फ किसका फंक्शन है x का, क्योंकि x कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे d है। So x is a so voltage is a function of x only, not y and z. So if I apply Poisson equation is del square V is equal to rho naught by epsilon naught. Okay. So as the V is potential is the function of x only, so I can write d square V by dx square. Laplace को ऐसे लिख सकते हैं minus rho, here is rho, okay, by epsilon naught। जो हमारे पास रो की वैल्यू दी हुई है कितनी है, रो नोट ई रेस्ट पर माइनस एक्स। सो हमने क्या निकालना है, वोल्टेज वी एक्स निकालने है। सो इंटीग्रेशन कर देंगे डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी दिस वन, ओके। सो इट मीन्स डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, रो नोट ई रेस्ट पर माइनस एक्स बाय एप्सिलॉन नोट प्लस सी वन, ओके। यहाँ से हम v निकालेंगे, दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो v विल बी इक्वल टू सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस रो नोट बाई एप्सिलॉन नोट ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। सो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। अब जो ये कांस्टेंट है C1 एंड C2 इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगी वोल्टेज कितनी आई है, वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस रो नोट बाई एप्सिलॉन नोट ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस C1 एक्स प्लस C2। अब हमारे पास कंडीशंस दे रखी हैं एट x इज इक्वल टू 0, वोल्टेज क्या है 0। सो 0 इज इक्वल टू माइनस रो नोट बाई एप्सिलॉन नोट ई रेस्ट पर माइनस 0, ई रेस्ट पर 0 तो 1 ही होगा, प्लस C1 भी 0 हो जाएगा तो C2 आ गया। सो C2 विल बी इक्वल टू रो नोट बाई एप्सिलॉन नोट। ये हमारे पास कांस्टेंट C2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम C1 की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू डी भी क्या है, वोल्टेज 0 है। सो 0 इज इक्वल टू माइनस रो नोट बाई एप्सिलॉन नोट ई रेस्ट पर माइनस डी प्लस C1 डी प्लस C2, ठीक है।
अब देखो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या है, रो नोट बाय यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर देंगे रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट। ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस डी। ओके, ये कॉमन आ गया, प्लस C1 डी। क्लियर है? सो ये इतना अभी तक आया है। यहाँ से हम C1 की वैल्यू निकालेंगे, C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, फिर वो C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास पोटेंशियल Vx आ जाएगा, और सॉरी वोल्टेज Vx आ जाएगी। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, पोटेंशियल की ये वैल्यू, C2 की ये वैल्यू है, और ये हम निकाल रहे थे, यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो C1 डी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस डी। यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस डी बाय डी। ओके, सो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो Vx विल बी इक्वल टू माइनस रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट ई रेस्ट पर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस C1 की वैल्यू क्या गई, माइनस रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट 1 माइनस ई रेस्ट बाय माइनस डी बाय डी इंटू एक्स, प्लस C2 की वैल्यू क्या है, रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट। यहाँ से रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा, माइनस रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट कॉमन निकाल लेते हैं, ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस डी बाई डी इंटू एक्स प्लस 1। सो ये आ जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।